सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि कुछ थोड़े से रिलैक्स हुए होंगे। संस्कृत डिपार्टमेंट का जो आप पेपर देके आए हैं, या क्या कि जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश है, जिन्होंने संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर नहीं भरा है और वो आगे के एग्जाम को लेकर क्या है, थोड़ा सा उन प्लानिंग को लेकर उनके माइंड में है भी क्या किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले जो संस्कृत डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी थोड़ी बात करूंगा। फिर जो फ्रेश बच्चे जो है बिल्कुल जिन्होंने पेपर नहीं दिया, उनकी बात करूंगा। थोड़ी चर्चा है वो पेपर की करेंगे, कट ऑफ की चर्चा करेंगे, आगे क्या है कि आपकी क्या प्लानिंग रहेगी उसकी क्या है कि बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक प्रकार से जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर दे के आए हैं उन बच्चों के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि कट ऑफ क्या रहेगी। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, अभी कट ऑफ क्या रहेगी। जिन बच्चों के नंबर बहुत कम हैं, जैसे आप ये देखेंगे अधिकांश बच्चे जो है, ठीक है, आप में से जो क्या है कि थोड़ा प्रिपरेशन करके गए थे, वो 300 से क्या है कि 10 नंबर कम और 300 से 10-20 नंबर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ज्यादा क्या है कि बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे क्या है कि जिन बच्चों के नंबर 300 के आसपास है, उन्हें तो ये लगता है कि भी क्या है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और जो बच्चे क्या है कि 330 के करीब है, उनके माइंड में ये है कि भी क्या पता क्या है कि सिलेक्शन हो जाए। अब इस चीज को लेकर, कट ऑफ को लेकर आप बच्चे क्या है, ठीक है, ये मानो कि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस है, वो क्या कि देखोगे, आप सर्च करोगे, ठीक है, कि संस्कृत डिपार्टमेंट इंग्लिश की कट ऑफ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, क्या रह सकती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितना आप एनालाइज कर सकते हैं कि भी क्या है, इस प्रकार से आपके इर्द गिर्द इतने बच्चे, इतने दोस्त, इतने क्या है कि इंग्लिश के ग्रुप जो है, ठीक है, उनमें लगभग क्या है कि जो नंबर है वो क्या है कि इतने चल रहे हैं। तो कोई भी, आप भी क्या है कि मैं ये कहता हूं कि भी गैस करके ये बता दोगे कि भी लगभग इतनी रहेगी। अब 10 टीचर क्या है कि कट ऑफ की गैस करते हैं, ठीक है, एक टीचर की गैस है वो क्या है कि, या 2 टीचर की, 3 टीचर की गैस है वो क्या है कि, ठीक है, अगर आस पास हो जाती है तो ऐसी गैस आप भी कर सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां पे अब आपका समय जो संस्कृत डिपार्टमेंट के कट ऑफ के लिए बार बार वीडियो देख के उनके आपका माइंड है वो खराब करने के नहीं है। वो काम आपका आपने कर दिया, ठीक है। अगर आपके क्या है कि 350 प्लस नंबर है, ठीक है, ओबीसी जनरल से हैं, तो आप क्या है कि थोड़ा सा विश्वस्त हो जाओ कि भाई हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है भी आप काम छोड़ दोगे, काम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और जिसके नंबर कम हैं, ठीक है, क्या वो काम छोड़ देगा? वो भी नहीं छोड़ सकता। तो मेन आपका जो धर्म था, ठीक है, जो अपने यूं कहें विद्यार्थी धर्म है, वो आपने निभाया, अच्छे से तैयार किया, ठीक है, और आप पेपर दे के आए। अब हाँ ये जरूर है कि बिल्कुल मन में आता है, चाहे मैं भी क्या है कि पेपर दे के आऊं तो मेरे मन में भी क्या है कि ये आएगा कि लगभग क्या है कि क्या जा सकती है कट ऑफ है। परंतु मैं आपको ये कहता हूं, इतनी कम सीटें हैं, 40 के करीब क्या है, 46 के करीब आपकी सीटें हैं सभी कैटेगरी की। तो पूरे राजस्थान में, ठीक है, अपन के रानी मारवाड़ी में भी बुरेड़ो मतीरियो पतो नहीं खट्टू खट्टू निकल गई आसी, ठीक है, जक्को के है थाना पतो कौन साल से। तो इसलिए क्या क्या कट ऑफ है 340 प्लस ओबीसी जनरल की, अगर अपने बात करें तो नॉर्मल बात है कि ठीक है कि भी इस प्रकार इतनी कट ऑफ जाए। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अब इस प्रकार की चीजों में अपना समय नष्ट न करें। आप जो पेपर देख के आए हैं उस पेपर को एनालाइज करें, चाहे फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, अभी मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। और आप खुद क्या है कि इन चीजों को अनुभव करना, चाहे आपके नंबर है वो 300 बन रहे हैं, 325 बन रहे हैं, 350 नंबर बन रहे हैं, आप जो मैं आपको बताता हूं आप उन चीजों को फील करना, ठीक है, आप उन चीजों को देखना क्या मेरी बातें सही है क्या। और अगर आप उन चीजों को क्या है कि दूर करोगे या उन गलतियों को आप सुधार लोगे तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चित है। तो अगर मैं क्या कि यहां पे बात करूं आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की, आप अगर फर्स्ट पेपर देख के आए हैं तो आप ये देखेंगे कि उस फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको टच ही नहीं करना था,
जैसे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन किसी के साथ में जैसे करंट के साथ में जोड़ के दे दिया, निजी विधेयक का दे दिया, या आपने यूं कहें अधिकांश जो पॉलिटी के पर्सन है वो क्या है आपको टच करने वाले नहीं थे। हालांकि क्या है लॉजिक लगा के ऑप्शन को पढ़ के कुछ बच्चे करके आए हैं, तो उनके क्या है कि अगर सही भी हो गया, ठीक है, तो ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है भी ये मेरा सही हो गया, ठीक है, तो तुक्का तो किसी का लगता भी है, ठीक है, सभी के तुक्के गलत थोड़ी होते हैं। परंतु यहां पे आप ये थोड़ी कह सकते हो भी मेरा तो ये सारा कुछ पढ़ा हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस जो है उनको आप क्या है कि काउंट करना। देखो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की मैं बात करूंगा अभी। फर्स्ट पेपर में क्योंकि दोनों की बैलेंस स्टडी होगी, तभी क्या है कि आप एक प्रकार से एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। और मैंने ये भी देखा है, मेरे ऐसे भी बच्चे संपर्क में आए हैं जिन्होंने सेकंड पेपर में बहुत अच्छा किया है और फर्स्ट पेपर में वो मात खा गए, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर तक नहीं हो रहा, बहुत चिंता का विषय है। इसका मतलब ठीक है आप क्या है कि दोनों चीजों पर बैलेंस है वो तैयारी नहीं कर रहे, आप पे बैलेंस है वो आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपके लिए सबक है, ठीक है। जिनका फर्स्ट पेपर है वो एकदम से खराब चला गया और सेकंड पेपर है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, इसका मतलब आप सब्जेक्ट को क्या है कि बहुत टाइम अब, ठीक है, इस समय इतना न दे। फर्स्ट पेपर की वीक एरिया है तो उनको दे, जिनका जीके बहुत अच्छा है वो सेकंड पेपर को क्या है कि अपना टाइम दे। अब मैं वापस पेपर की बात करता हूं, ध्यान से सुने। आपका जो जीके का पेपर था, ठीक है, उस जीके के पेपर की मैं बात करूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है कि 10 से 12 प्रश्न हैं, 15 कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 15 प्रश्न जो है, ठीक है, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आपको टच नहीं करना था। इसका मतलब आप देख लेना, मेरी बात है, ठीक है, उसको अगर आप ने तैयारी करके संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर दिया है तो उसमें आप ये देखेंगे, ठीक है, आप छोड़ते जाना कि भाई हाँ ये भी बहुत टफ था, ये भी बहुत टफ था, ये भी बहुत टफ था, ये भी क्या है कि घुमा के पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, वैसे पूछ लिया। 15 के करीब, हाईएस्ट 15 के करीब आपके क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप रेशियो ये देखें कि 85 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने वाले थे, ठीक है। किसी को और लगता है कि ना गुरुजी, ठीक है, 85 को नहीं। अब 85 में से भी अगर आप क्या है और घटा दो, 5 और घटा दो, आ जाओ, ठीक है, अगर 5 आप इसमें से और कम कर देते हो तो इसका मतलब 80 क्वेश्चन है, ठीक है, वो अटेम्प्टेशन वाले थे, ठीक है। आप दोबारा पेपर को देखना। और जब आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो एक प्लानिंग हमेशा ध्यान रखना। आप एक विद्यार्थी हो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, हमेशा जितने क्वेश्चन होते हैं, मतलब पेपर जितने क्वेश्चन का होता है, 100 क्वेश्चन का है, 150 क्वेश्चन का है, पेपर जितने क्वेश्चन का होता है उसमें 10% से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश ये करें कि आपके जो नेगेटिव है वो 10% से ज्यादा न हो। 10% का मतलब अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आप जितने अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि 10% है वो क्या है कि आपके नेगेटिव मार्किंग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 10 क्वेश्चन। और अगर क्या है कि उससे, ठीक है, ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब चिंता का विषय है। अब अगर क्या है कि आपने ये माने कि टफ पर्सन है वो आपने हटा ही दिए, टफ पर्सन क्या कर दिया बेटा आपने हटा दिए, आपने क्या कि ये मानो 20% ऐसे हटा दिए, ठीक है, जो करने वाले नहीं थे, जो आपको लग रहा था भी पेपर पता नहीं कैसे आ गया, कैसे क्या टफ हो गया, ठीक है। जिनकी तैयारी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने तैयारी करके क्या पेपर दिया मैं उनकी बात कर रहा हूं। 80 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने वाले थे। अगर आप 80 क्वेश्चन, अब किसी को और लगता है कि किसी की तैयारी कम की वजह से क्या कि ना गुरुजी मैं तो 70 अटेम्प्ट कर गया हो, मैं तो गुरुजी 75 अटेम्प्ट कर गए हो, ठीक है, मैं तो गुरुजी 65 ही देखा, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है उसमें कमी है। ये चीज ध्यान रखना, आपकी प्रिपरेशन में कमी है। ऐसे तो हो सकता है भी कोई बच्चा 50 ही करके आए हो सकता है किसी बच्चे के कट पीट के 20 ही 25 रहे हो, ठीक है, तो उन बच्चों की तो पूरी प्रिपरेशन की बात होगी, ठीक है, वो तो स्टार्टिंग से लेकर आप क्या पूरी प्रिपरेशन करो। अगर क्या है आप इसमें 55% अटेम्प्ट कर रहे हो, 50% अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर में, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कमजोर है, ठीक है। और अगर कुछ आ ही नहीं रहा है वैसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो तो कोई बात हुई नहीं, ठीक है। ऐसे तो कोई भी क्या है जाके बिना तैयारी के पेपर करके आएगा तो 100 में से 100 अटेम्प्ट करेगा। तैयारी करके उसके हिसाब से अगर आप अटेम्प्टेशन की बात करेंगे तो लगभग क्या है आप 80 के करीब है वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी क्या है कि आपने यूं कहें कि इसमें से भी, ठीक है, आप 80 आपने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आप नेगेटिव की बात करें, ठीक है, कभी क्या है कि मेरे नेगेटिव पर्सन
ठीक है, मैं तो 10% की बात कर रहा हूं बेटा, मैं क्या बात कर रहा हूं भी 10% क्वेश्चन क्या होने चाहिए आपके, हाईएस्ट गलत होने चाहिए। आप 12 कर लो भी 80 में से आपके 12 क्या है कि नेगेटिव गलत, और 12 के आप क्या निकाल देते हो, 4 और निकाल देते हो। इसका मतलब आपके ठीक है 16 क्वेश्चन है वो नेगेटिव, और उनके नेगेटिव के सही काट के मतलब लगभग आपके 64 के करीब फर्स्ट पेपर का रेशियो रहना चाहिए। जो सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी करता है ठीक है उसका ये क्या क्या रेशियो रहना चाहिए, 64 के करीब है वो आपके फर्स्ट पेपर का ठीक है सिलेक्शन का रेशियो रहना चाहिए। ठीक है बिल्कुल, अगर इसकी अकॉर्डिंग अगर किसी के आ रहे हैं नंबर ठीक है तो वो बिल्कुल सिलेक्शन की कैटेगरी में जाएगा। उधर अगर अपने बात करें इंग्लिश के पेपर की, मैं बात करूं तो इंग्लिश के पेपर में जब आप ये देखते हैं कि लगभग 16 के करीब, देखो लिटरेचर का जो पोर्शन था वो बहुत क्या है अपने यूं कहें कि अव्वल दर्जे का कह सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत शानदार पेपर है। ठीक है उसको मतलब नेट के लेवल के क्या है कि उसमें क्वेश्चन थे, चाहे हमारा क्या है कि संस्थान हो, चाहे क्या है कि किसी कोई दूसरा संस्थान हो। ठीक है आपको ये माने बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे कि जो क्या है कि उस संस्थान में नहीं करवाए गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि भी किसी संस्थान के द्वारा है वो तैयारी क्या अच्छी नहीं करवा रही, इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल ऊपर था और वहां पे क्या है कि इन क्वेश्चंस की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए था। लिटरेचर में मैं मानता हूं मैंने पूरे पेपर को जब एनालाइज किया तो लिटरेचर में लगभग क्या है का आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम निकालोगे ठीक है तो 35 के करीब क्वेश्चन आए थे। ठीक है 50% क्वेश्चन आप ये मान लो कि भी 15 के करीब क्वेश्चन हैं। ठीक है वो लिटरेचर में 15 के करीब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको क्या है कि एक प्रकार से जिनका लेवल है वो काफी हाई था। ठीक है आप ये कह सकते हैं। टीचिंग मेथड का आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की अगर बात करें तो वहां पे एक क्वेश्चन वो हो जाता है, और अगर क्या कि ग्रामर सेक्शन और वहां पे अगर और भी अगर आप बात करें तो लगभग आप ये मानिए कि इन सभी चीजों को मिला के 10 के करीब है। ठीक है वो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको क्या है कि आप जिनकी तरफ नहीं जा सकते थे। अब यहां पे अगर अपने बात करें तो लगभग क्या है कि आपके 25 के करीब क्या है कि क्वेश्चंस हैं ठीक है वो निकल जाते हैं, 25 के करीब क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे अगर इतना अच्छा टेम्पटेशन मतलब, हालांकि फिर भी मैं आपको बताता हूं आप में से जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं ठीक है वो कोई भी बच्चा ये नहीं है कि भी 125 अटेम्प्ट करके आया, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है पढ़ते हुए अपने को लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए ये चीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 130 प्लस है। ठीक है लगभग बच्चों का अटेम्पटेशन है वो रहा है। ठीक है तो यहां पे अगर क्या है कि आप इनमें नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग कर ली 130 में से 10% के करीब है, उनके 5 और घटा दिए 20, मतलब 110 के करीब है। ठीक है वो आपके क्या है कि इस जो पेपर है सेकंड पेपर है उसकी मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 से 115 के बीच में, 110 से 115 के बीच में, यहां पे 60 से 65 के बीच में, यहां पे 60 से 65 के बीच में जो सिलेक्शन वाला बच्चा है ओबीसी जनरल का जो सिलेक्शन वाला बच्चा है यहां पे 60 से 65 के बीच में रहेंगे। और यहां पे एक प्रकार से 110 से ठीक है 115 के बीच में, अगर इसका मिनिमम अपने ले लें 60 क्वेश्चन, ठीक है इसका मिनिमम ले लें 110 क्वेश्चन, तो लगभग क्या है आपके 170 क्वेश्चन के करीब ऐसे निकलेंगे, मतलब 340 क्या है कि क्वेश्चन 340 नंबर ऐसे निकलते हैं कि जो क्या है कि ओबीसी जनरल का बच्चा जो इन पेपर में सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी करना चाह रहा है उनके इससे प्लस की बात कर रहा हूं मैं, इससे प्लस आएंगे, कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे प्लस मेरिट है, इससे प्लस कट ऑफ है वो क्या है आपकी जाने वाली है। ठीक है आप पेपर को दोबारा देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने जो बात कह दी आप उस बात को मानना, आप उस पेपर को दोबारा देखना और आप नोट करेंगे कि वास्तव में क्या है। ठीक है अगर अपने छोड़ दें क्वेश्चन को भी ये टफ है ये टफ है ये टफ है तो भी 80 के करीब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं ठीक है जिनको आपको अटेम्प्ट करना। ठीक है 15 अगर क्या है कि अपने यूं के 12-13 गलत हो जाते हैं फिर भी और नेगेटिव कर लेते हैं तो 60, तो इस प्रकार से 340 प्लस है। ठीक है यहां पे क्या है कि एक प्रकार से आपके क्वेश्चंस है वो रहने चाहिए। ठीक है परंतु फिर से मैं ये कहता हूं ये तो एक एनालाइज हुआ और एक आसपास के बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनालिसिस होता है।
तो ये इस प्रकार का अगर आप क्या है कि खुद भी पेपर को देखें, फर्स्ट पेपर को, सेकेंड पेपर को देखते हैं, ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके अगर टच में है तो आप क्या है कि इस प्रकार का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं फिर से मेन बात कह रहा हूं, आपको अपना टाइम जो है वो अब ऐसी चीजों पे नहीं देना है, क्योंकि यहां से अब आपका टाइम जो है वो लगभग आप ये मानिए कि 8 महीने के करीब है वो आपका टाइम है, वो जनवरी से लेकर अगस्त तक, जिसमें आपका लास्ट 1 महीना तो ठीक है जल्दी 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 इस प्रकार से निकलने वाला है। मतलब आपके पास में जनवरी से जुलाई है, ठीक है, वो लगभग 7 मंथ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको 7 मंथ मान के चलना है, 8 मंथ नहीं लेना। मेरे को पता है कि भी 8 महीने पड़े, ठीक है, परंतु आपको क्या है कि 7 मंथ है वो क्या है कि आपको मान के चलना है कि भी लगभग 7 मंथ्स के करीब है, 7 महीने के करीब है, ठीक है, वो आपके पास में टाइम पीरियड है, कैसे प्लानिंग रहे। अब देखो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था, ठीक है, उसमें नंबरों का डिवाइडेशन दिया हुआ था, ठीक है, 90 क्वेश्चन है वो सेकेंडरी लेवल के थे, 40 क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल के थे, और 20 क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग मेथड है उस सेक्शन के थे। परंतु जब अपने किस में जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सितंबर मंथ में आपका पेपर होने वाला है, उसकी अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यहां पे इस प्रकार का डिवाइडेशन नहीं है। और पिछला जब संस्कृत डिपार्टमेंट पिछला जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपने पेपर देखते हैं तो वहां पे क्या है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनमें वेरिएशन मिला, मतलब लिटरेचर के क्वेश्चन है वो ज्यादा आए। किस प्रकार से आए उसकी चर्चा करते हैं। अब आपके पूरे के पूरे क्या है कि मैं सिलेबस को डिवाइड करूं, क्योंकि सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 4 सेगमेंट बनते हैं उस सिलेबस के। एक तो आपका ग्रामर का, इस सिलेबस की मैं बात करूं आपके सीनियर सेकेंडरी टीचर एग्जाम में तो 4 सेगमेंट बनते हैं। एक तो ग्रामर का सेक्शन बनता है, एक वोकैब का सेक्शन बनता है, एक लिटरेचर का सेक्शन बनता है, और एक टीचिंग मेथड है उसका सेक्शन बनता है। 4 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड है। अगर अपने पिछले जैसे क्या है कि संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती की एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके पेपर की बात करें तो वहां पे लगभग 70 के करीब 69, 68, 70 के करीब है वो आपके लिटरेचर के क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब जो पोर्शन आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में टफ आया है और जिसके संस्कृत डिपार्टमेंट में जितने क्वेश्चन आए हैं 33 के करीब, उसके जस्ट डबल प्रश्न हैं, वो उम्मीद करते हैं कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेपर में मिलेंगे। इसका मतलब संस्कृत जो लिटरेचर का पोर्शन है, ठीक है, उसके लगभग 70 के करीब है वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टीचिंग मेथड के लगभग क्या है कि 20 के करीब ही क्या है कि ठीक है, हो सकता है कि 15 कर दें। ठीक है, टीचिंग मेथड का जो रेशियो है वो लगभग क्या है कि इतना जरूर रहेगा कि भी 15 है या 20 है, इस प्रकार से क्या है कि वहां पे आपका रेशियो है वो टीचिंग मेथड का रहेगा। तीसरा सेगमेंट ग्रामर का, और फिर क्या आ जाता है आपका वोकेबुलरी का। अगर 70 और 20 भी माने, अपने 70 और 20 भी माने, क्योंकि डिवाइडेशन नहीं है बेटा, डिवाइडेशन नहीं है। ठीक है, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है किस पोर्शन पे वो ज्यादा जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से अपने पिछले पैटर्न को अगर देखते हुए चलें तो यहाँ पे इन दोनों सेक्शन में लगभग क्या है कि 60 के करीब क्वेश्चन है वो आपके और बच जाते हैं। नो डाउट लिटरेचर का पोर्शन बढ़ जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि टीचिंग मेथड है, वोकैब है, ग्रामर है, इनकी वैल्यू बिल्कुल ही कम होगी। तो आप क्या है कि अभी भी अपने पिछले पेपर को जब आप देखोगे ना, ठीक है, तो अगर लिटरेचर वाले छोड़ भी रहे हो और आपको ये फील जरूर होगा कि ग्रामर के, वोकैब के ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से जो मुझे सही करने चाहिए थे मैं गलत करके आया हूं। तो सिलेक्शन से बाहर अपने तभी होते हैं जब इजी क्वेश्चन है, जो सही सिंपल पर्सन होते हैं वो अपने क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो ग्रामर का सेक्शन है, वोकैब का सेक्शन है, उनको भी पैरेलल आपको तैयारी करनी है, क्योंकि लगभग के करीब 60 के करीब है। ठीक है, वो इन दोनों में क्या है कि एक प्रकार से क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेचर का पोर्शन बढ़ेगा, इसका कम हो रहा है ग्रामर का, वोकैबुलरी का या टीचिंग मेथड का, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कम हो गया। ठीक है, कि भी आप एक प्रकार से ठीक है भी पूर्णतः और पूर्णतः लिटरेचर करने लग जाएं और यहाँ पे ये गलती कर जाएं। ठीक है, कभी वोकैबुलरी साथ में नहीं कर रहे हैं, ग्रामर के टॉपिक को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं। आप फिर से मैं कह रहा हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर को देखना बेटा, आप जब संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर को देखोगे तो लिटरेचर वाले पोर्शन में आपको इतना दुख नहीं होगा
कि भी मेरे प्रश्न गलत हो गए, क्यों आ ही नहीं रहे थे, इसलिए या तो आपने टच नहीं किया, ठीक है, और या आ ही नहीं रहा था, उसका दुख नहीं है। आपके ग्रामर वाले वोकैब वाले में ऐसे क्या है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको लगता था कि मेरे सही होने चाहिए थे परंतु सही नहीं हुए, ऐसी गलतियां मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है, सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकता हूं। और बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फंडे क्लियर होंगे तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। अगर क्या है कि वहां पे ये चीजें इनमें अगर दिक्कत है, ठीक है, तो बेसिक चीजें भी अगर आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो एडवांस लिटरेचर में कितना ही पढ़ना, तो लिटरेचर नो डाउट आपको पढ़ना है और बहुत अच्छा पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा लिटरेचर को इग्नोर करना, लिटरेचर को भी बहुत अच्छा पढ़ना है, परंतु उसके साथ साथ में ग्रामर, वोकैबुलरी और टीचिंग मेथड, इन तीनों सेक्शन को भी ध्यान देना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपने, ठीक है, देखो जो जब आप प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, तो इन चारों सेक्शन को साथ में क्या है कि लेके क्या है कि आपको चलना है। अब मैंने कुछ बच्चों को देखा है भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रामर पढ़ने लगे तो ग्रामर पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी पढ़ने लगे तो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं। ये तरीका कतई सही नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या क्या के आपने यूं कहे किसी टेस्ट के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, सारी चीजों को पैरेलल लेना है, ठीक है, आपके इन सेक्शंस को, और जहां कहीं पे भी टेस्ट दे, ठीक है, उन टेस्ट में भी क्या है कि आपके इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया हो। वहां पे ग्रामर भी है, वोकैब का सेक्शन भी हो, लिटरेचर का सेक्शन भी हो, टीचिंग मेथड का सेक्शन भी हो, और उनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, ठीक है, उनका भी उस प्रकार से डिवाइडेशन आए जिस प्रकार से क्या है कि आपका एक प्रकार से, हालांकि वेरिएशन भी मिलना चाहिए, मैं आपको फिर कहता हूं, ठीक है, लिटरेचर पोर्शन को ज्यादा दें, परंतु कभी कभी इस प्रकार के भी पेपर होने चाहिए कि जहां पे क्या है कि ग्रामर को ज्यादा कर दिया, कभी क्या है कि लिटरेचर को ज्यादा कर दिया, कभी दोनों में बैलेंस कर दिया, इस प्रकार के क्या है कि वेरिएशन भी आपको देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमारे द्वारा जो भी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, देखो एक तो वो बच्चे, दोनों के लिए प्लानिंग है, ठीक है, एक तो वो बच्चे, ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, वो तो टेस्ट के थ्रू जुड़ सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिनकी क्या है कि एक प्रकार से चीजें क्लियर नहीं है लिटरेचर में, ग्रामर में, टीचिंग मेथड में, ठीक है, आपके वोकैब में, उनके लिए भी क्या है कि अपनी चर्चा करेंगे। तो अगर नए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको मैं बताता हूं कि क्या है कि सिंपल सा, ठीक है, देखो आपको ये हो सकता है कि भी आपको लगे कि भी सर ये तो भारी भरकम काम है, अभी मैं चर्चा करूंगा तब आप देखना। अपने क्या है कि शेड्यूल बेस्ड है वो, क्या है कि आपको टेस्ट है वो देने, शेड्यूल बेस्ड आपके टेस्ट होने चाहिए। शेड्यूल बेस्ड का मतलब आपके फंडा क्लियर होना चाहिए कि भी मेरे को 1 महीने में, 2 महीने में मेरे को कितनी चीजें पढ़नी है, पूरा शेड्यूल है वो क्या है आपके पास में होने चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ना अभी ग्रामर के टॉपिक पढ़ रही हो, या वोकैब के पढ़ रही हो, लिटरेचर के पढ़ रही हो, टीचिंग मेथड के पढ़ रही हो, इस प्रकार से नहीं पढ़ना, ठीक है। तो तीजांस पाठशाला आर विजन के द्वारा क्या है, ठीक है, राकेश सर, श्वेता मैडम है, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, और मेरे द्वारा क्या है कि एक प्रकार से आप सभी बच्चों के लिए एक अच्छी प्लानिंग है वो बनाई गई है। 8 दिसंबर से क्या है, 8 जनवरी से, एक्सट्रीमली सॉरी, 8 जनवरी से क्या है कि आप सभी बच्चों के लिए टेस्ट है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप तीजांस पाठशाला का ऐप है वो क्या कि डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, शेड्यूल है वो क्या कि मिल जाएगा। तीजांस पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे क्या कि शेड्यूल डाला हुआ है, अभी अपनी चर्चा भी करेंगे किस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे रहेगा। टोटल 9 टेस्ट है, टोटल कितने 9 टेस्ट है, जिसमें से आपके 6 माइनर टेस्ट है, 2 मेजर टेस्ट है, और एक क्या है कि फुल सिलेबस का टेस्ट है। और आपके 8 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक, ठीक है, मतलब 2 महीने में अपने क्या है इस सिलेबस को कम से कम 2 बार, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 3 बार भी होगा, कुछ टॉपिक 4 बार भी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। इतनी बार क्या है एकदम नॉमिनल चार्ज में, ठीक है, 2 महीने की आपके इतने टेस्ट की क्या है जो नॉमिनल चार्ज है वो क्या है, क्या रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज है, ठीक है, वो आपके क्या है कि इसमें ऑनलाइन का चार्जेज रहेगा। ऑफलाइन जो बच्चा आना चाहता है सूरतगढ़ कैंपस में, ठीक है, पेपर देना चाहता है, तो उसके लिए मात्र क्या है कि सिर्फ 100 रुपए ही क्या है कि अपने यूं कहते हैं ना भी पेज जितने लगेंगे, ठीक है, सिर्फ क्या है कि उतने चार्जेस है वो क्या है कि इसके लिए रखे गए हैं। ऑफलाइन के लिए सिर्फ 400 रुपए, ठीक है। हमारा एक ही मकसद है कि फीस कहीं पे भी आड़े नहीं आए आपके तैयारी में,
ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में रुपए नहीं है, ठीक है, इस वजह से क्या है कि मैं ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे और कितनी अच्छी क्या है कि आपके लिए प्लानिंग है, मैं आपको बताता हूं, हर संडे हर वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा। हर वेडनेसडे को क्या मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा, जिसमें ठीक है हर वीकली आपका टेस्ट होगा। 3 माइनर टेस्ट के बाद में आपका एक मेजर टेस्ट होगा, और फिर 3 माइनर के बाद में फिर मेजर, और फिर कंप्लीट सिलेबस। शेड्यूल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 माइनर टेस्ट है, हर आपको वेंसडे को टेस्ट मिलेगा, और 3 माइनर के बाद में एक मेजर है, मतलब इन 3 का सारा सिलेबस है वो इसमें आएगा। माइनर का मतलब कतई ये नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम रहेंगे, नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आपको आरपीएससी मिलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, टेस्ट के माध्यम से ठीक है जो आप में निखार आएगा, ठीक है, वही क्या है कि एक्चुअल में आप वहां पे परफॉर्म कर पाओगे तभी। तो इसलिए क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 ही मिलेंगे, ताकि आपको वहां पे पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो एक प्रकार से दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे एक 3 माइनर के बाद में एक मेजर टेस्ट, फिर 3 माइनर के बाद में फिर मेजर, और फिर आपको कंप्लीट सिलेबस का 8 जनवरी का आपका पहला टेस्ट रहने वाला है, और जो 5 मार्च है उसको आपका लास्ट टेस्ट रहने वाला है। इस प्रकार से क्या है आप अपनी प्लानिंग है वो करें। पढ़ेंगे कैसे, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, ग्रामर भी लेंगे, वोकेबलरी भी लेंगे, लिटरेचर भी लेंगे, टीचिंग मेथड भी लेंगे, बहुत ही कुछ चीजें होगी, ठीक है, जो आपकी 2-2 बार रिपीट हो जाएगी। कुछ चीजें हैं जिनको एक बार लेके चलेंगे। वोकेब के सेक्शन को भी मैंने डिवाइड करने की कोशिश की है, जहां पे जैसे फ्रेजल वर्ब में दिक्कत आती है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन में दिक्कत आती है, तो वहां पे भी मैंने सेगमेंट वाइज है वो लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैसे अपनी बात करें कि जो आपका माइनर टेस्ट है, बाकी पूरा शेड्यूल है वो आपके तिजांस पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। आपका जो ऐप है उसमें क्या है शेड्यूल देख सकते हैं। और जो एक टेस्ट है उसका मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। जो आपका सीनियर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन है, उसमें आप ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ नाउन और वर्ब लिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 टेस्ट में डिवाइड करके अपने पढ़ लेंगे, फिर आगे वाले 3 में वापस रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद में ग्रामर की इस प्रकार से 2-2 टॉपिक चलेंगे, जैसे आर्टिकल और डिटरमिनर, फिर आगे वाले में टेंस ले लिया। इस प्रकार से एक एक क्या है कि टॉपिक है वो उनको करते रहेंगे। इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर का पोर्शन आ गया, यहाँ पे आप ये देखिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको वोकैब का सेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन अपने पहले टेस्ट में, ठीक है, जो फिक्स प्रीपोजिशन है उनको छोड़ के आपको प्रीपोजिशन करने हैं। जैसे आपने ऑन पढ़ लिया, इन पढ़ लिया, अलोंग पढ़ लिया, ठीक है, बियॉन्ड पढ़ लिया, ठीक है, ये सारे क्या है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं इन प्रीपोजिशन को पढ़ना है। जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उनको आपको छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, वो आगे के 5 टेस्ट में डिवाइड किए गए हैं, मतलब जिसमें ए से लेके ए बी वाले करें, फिर सी डी वाले करें, इस प्रकार से 5 टेस्ट में, ठीक है, आपके फिक्स प्रीपोजिशन है उनको डिवाइड किया गया है। आगे देखो फ्रेजल वर्ब है, मैंने स्पष्ट लिख दी। एक्ट की फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, बियर की पढ़नी है, ब्लो, ब्रेक, ब्रिंग, कॉल, कैरी, कास्ट, ये आपको फ्रेजल वर्ब है वो आपको पढ़नी है ताकि दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार से सारी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, उनको 3 टेस्ट में डिवाइड करके वापस से फिर आगे वाले 3 में, सॉरी, ठीक है, 4 टेस्ट में डिवाइड करके आगे वाले 2 में क्या कर दिया, वापस से रिपीट कर दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपके 2 बार रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब भी आपकी रिपीट हो जाएगी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस में बेटा सीधे सीधे से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। एक ऐसा सेक्शन, ठीक है, जो आपको सीधा एडवांस लेके जाता है, ठीक है, जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे सीधा एडवांस आपको लेके जाएगा। ये सेक्शन है फ्रेजल वर्ब वाला, प्रपोजिशन वाला, ये ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से पहले टेस्ट में फोनेटिक, दूसरे में वर्ड टेस्ट, फिर फोनेटिक, फिर वर्ड टेस्ट, फिर फोनेटिक, फिर वर्ड टेस्ट, इस प्रकार से 6 टेस्ट में आपको चेंजेस, क्यों, जिसका जितना वेटेज है उसके हिसाब से काम किया। आगे अगर अपने ग्रेजुएशन सेक्शन की बात करेंगे तो आपके 3 चीज है। पहले एक तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न, एक एमएचएम, एक स्पोका। तो पहले टेस्ट में बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फिर एमएचएम, फिर स्पोका, फिर आगे वाले में फिर बेसिक, फिर क्या है एमएचएम, फिर स्पोका, इस प्रकार से। और हर टेस्ट में आपको अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिलेगा और पोइट्री अप्रिशिएशन मिलेगा। जो आपके लिटरेरी फॉर्म्स डिवाइसेस है, ठीक है, इनको 3 टेस्ट में क्या है डिवाइड कर दिया। आगे वाले 3 टेस्ट में वापस से एक एक करके क्या कर दिया, जैसे फर्स्ट वाला है वो वापस 4th में रिपीट है,
सेकेंड वाला है वो 5th में रिपीट है और थर्ड वाला है वो 6th में रिपीट है। इसका मतलब यहां से अपने जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 10-12 के करीब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस प्रकार से क्या है इनका डिवाइडेशन कर दिया, इनका वेटेज रख दिया। हर एक क्या है लिटरेरी पीरियड में, ठीक है, आपको एक लिटरेरी पीरियड मिल जाएगा। लिटरेरी मूवमेंट में अगर छोटा है, ठीक है, तो उनको इस प्रकार से डिवाइड किया, जैसे गोथिक और प्री रेफेलाइट पढ़ लिया। और अगर क्या थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे एक ही क्या मूवमेंट दिया है, तो 6 क्या है आपके टेस्ट में लिटरेरी पीरियड और मूवमेंट को डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार आपके जो राइटर हैं, ठीक है, टोटल 15 के करीब राइटर है, जिसमें अपने 2-2 राइटर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद ले लिया। जहां पे राइटर छोटे हैं, जिनका वर्क वगैरह कम है, उनमें 3 है वो करके टोटल 6 टेस्ट में क्या है कि वहां पे राइटर पढ़ेंगे। उसके बाद में आप टीचिंग मेथड पढ़ेंगे। देखो टीचिंग मेथड भी आपके 2 बार होंगे, और टीचिंग मेथड में भी मैंने हर एक चीज का ध्यान रखा है, ठीक है, कि हमारे द्वारा लैंग्वेज स्किल, एस्पेक्ट, अप्रोच, मेथड, टेक्निक क्या होती है, इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। फिर जीटी मेथड आपका आ गया। उसके बाद में देखो टीचिंग 4-5 आपके मेथड है, एक तो जीटी मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक ऑडियो लिंगुअल है, ठीक है, एक आपका स्ट्रक्चरल मेथड है, और एक आपका क्या है सीएलटी है। 5 मेथड है। और उसके अलावा आपके टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, और टेस्टिंग, 4 चीजें ये है। तो इनको भी इनके नंबर देखो ऐसे नहीं ले लिया भी पहले में क्या है कि डायरेक्ट ले रहे हैं, या पहले में क्या है कि 3 मेथड ले लिए, फिर टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन लिख दिया, या फिर क्या है सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन लिख दिया। नहीं, ठीक है, हर एक जब आप पेपर दोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा बैलेंस्ड पेपर है। क्योंकि यहां पे देखो ग्रामर का सेक्शन भी है, आपको वोकैब का सेक्शन भी मिल रहा है, आपको फोनेटिक वाला भी मिल रहा है, एमएचएम इनके ये भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न के, अनसीन पैसेज भी मिल रहा है, पोइट्री वाला भी मिल रहा है, ठीक है, आपके लिटरेरी फॉर्म डिवाइसेस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लिटरेरी पीरियड है, मूवमेंट है, और इंडियन राइटर के भी मिल रहे हैं। इधर टीचिंग मेथड में चलेंगे तो लैंग्वेज स्किल, एस्पेक्ट, इनके क्वेश्चन आ गए, एक मेथड आ गया, टीचिंग प्रोज आ गया, और एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब इन सभी को 4 टेस्ट में, टीचिंग मेथड को क्या किया, 4 टेस्ट में डिवाइड कर दिया। 5वें और 6ठे टेस्ट में, ठीक है, इनको एक बार फिर से रिपीट कर दिया। जैसे क्या है टीचिंग प्रोज पोइट्री ले लिया, और फिर 5वें में और 6ठे में आपके प्रोज पोइट्री, और फिर क्या है ग्रामर और कंपोजिशन ले लिया। यहाँ पे 5वें में सिलेक्शन ग्रेडेशन ले लिया, और 6ठे में क्या है आपका प्रेजेंटेशन है और टेस्टिंग है, उसको ले लिया। तो इस प्रकार जब आप पेपर देंगे, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में क्या है हर एक चीज को बैलेंस तरीके से लिया गया है, और जो पेपर होना चाहिए उस प्रकार से आपका पेपर है। इस प्रकार से नहीं कि भी पहले अपने वोकैब करते रहे, पहले फिर अपने लिटरेचर करते रहे, या क्या है कि आपका, ठीक है, ग्रामर होगा या टीचिंग मेथड का, नहीं। इस प्रकार से 2 महीने में, ठीक है, अपना 8 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। 2 महीने में अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और लगभग ये माइनर मेजर फुल, कम से कम मैं कह रहा हूं कम से कम 2 बार आपका सिलेबस रिपीट होगा। कि गुरुजी इतो बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप क्या है कि सितंबर के मंथ में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो इस प्रकार से प्रिपरेशन करते हुए आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तभी 2-2-2-2 मतलब जून तक, मैं ये मानता हूं कि जून तक है वो आप इनको क्या है कि लगभग 2-2 बार अगर रिपीट करेंगे तो 6 बार क्या है कि आपका रिपीट होगा, और लगभग इतनी बार रिपीटिशन मांगता है। फिर जुलाई और अगस्त है तो आधे सिलेबस को लेते हुए अपनी क्या है कि उनमें फिर से टेस्ट लेंगे, तो 7-8 बार आपकी चीजें रिवाइज होगी, तब वहां पे चीजें रिकॉल होगी और वहां पे आप कर पाओगे। अब कुछ भी बच्चों को ये लगता है कि गुरुजी हमारा तो एक ही है कि चीजा हैं, ठीक है, अभी क्या है कि पूरी तैयार को नहीं, ठीक है, अभी क्या है कि हम सोच रहे हैं कि भी क्या है कि कोई क्लासेस है वो ज्वाइन करें, कोर्स ज्वाइन करें। तो अगर फ्रेशर बच्चे हो, इधर ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हो तो आपको काम क्या करना है, आपको आप ऐसे मत करने लग जाना। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, अगर आपको सितंबर मंथ में होने वाले जो एग्जाम है उसमें अगर आपको क्या है कि सफलता लेनी है, तो आप ऐसे नहीं है कि पहले पूरा का पूरा सिलेबस कर रहे हो। आप जनवरी से सिलेबस करने लगे, ठीक है, और जुलाई क्या मतलब 4 या 5 महीनों में आप सिलेबस कर रहे हो, ठीक है, आप अप्रैल मई तक है वो सिलेबस कर रहे हो। नहीं, इस प्रकार की गलती मत करना। आप ये मत सोचना भी मैं मई तक सिलेबस करने के बाद में टेस्ट दूंगा। मई तक अगर आप सिलेबस करने की सोच रहे हो तो मई तक सिलेबस होगा भी नहीं,
मई के बाद तक जाएगा, जून जुलाई तक है वो आपका। क्यों? आपके टारगेट है, आप अपने हिसाब से चल रहे हो तो सिलेबस है वो लंबा खींचेगा। आपको करना क्या है, आप जैसे बैच है वो ज्वाइन करते हैं, इधर ध्यान से सुनो, जैसे सेकंड ग्रेड बैच है, ठीक है, उसमें क्या है कि विजय बैच है वो आपके लिए है, तिजांस पाठशाला आर विजन के द्वारा, जिसमें राकेश सर, ठीक है, और मेरे द्वारा ग्रामर टीचिंग मेथड वोकेबुलरी है, और श्वेता मैडम है वो आपके लिए क्या है कि लिटरेचर का पोर्शन बहुत ही शानदार तरीके से करवा रहे हैं। अभी 3 तारीख से, 3 जनवरी से ही क्या है कि ये आपके लिए स्टार्ट हुआ है। अब इसकी खास बात ये है कि इसमें जस्ट अभी कंप्लीट हुआ रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलेगा। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है कि आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ें। जैसे शेड्यूल में क्या है कि नाउन वर्ब दी हुई है, तो आप रिकॉर्डेड बैच में जाके नाउन वर्ब है उसकी क्लासेस कंप्लीट करें, आर्टिकल डिटरमिनर की क्लासेस कंप्लीट करें, प्रपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब सिर्फ इतनी देखें, फोनेटिक की क्लास देखें, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। इस प्रकार से आप क्या है इस सिलेबस को कंप्लीट करें, तभी क्या है कि देखो, एक तो 7 दिन में आप ऐसे कंप्लीट करेंगे और 7वें दिन आप इसका टेस्ट देंगे तो आपका मूल्यांकन होगा, आपने क्या किया, कितना किया। इसके साथ साथ में लाइव क्लासेज भी जो चल रही है उसको आपको डेली लेना है। जैसे अभी लिटरेचर की क्लास चल रही है, 10 तारीख के बाद में लिटरेचर और ग्रामर दोनों की क्लासेज है वो आपके लिए रेगुलर चलेगी। और सिर्फ फी अगर आप बात करोगे, वही मैं बात कर रहा हूं कि 1 साल का आपका जो रिचार्ज होता है, ठीक है, मोबाइल का, उससे भी आधे क्या है कि यहाँ पे फीस है। फीस के मामले में आपको टेंशन नहीं लेनी, मेटर के मामले में टेंशन नहीं लेनी, क्लासेस के मामले में टेंशन नहीं लेनी, टेस्ट के मामले में टेंशन नहीं लेनी। अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इस बैच की खास बात देखो, फ्री शेड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज है, मतलब जो टेस्ट सीरीज आपको 300 रुपए मंथ है, ठीक है, उसमें 300 रुपए 2 महीने के हैं, मतलब अगर आप 3 बार ज्वाइन करते हो तो टोटल 900 रुपए यहां पे आप पे कर दोगे, ठीक है। अगर आप बैच है वो सिर्फ ज्वाइन करोगे तो बैच में आपको सारी क्लासेस मिलेगी और टेस्ट है उसको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है कतई। मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे हमारे साथ में पिछले क्या है कि 6 महीने 8 महीने से जुड़े हुए हैं, उनको भी हर क्या है कि बुधवार को टेस्ट लिया जा रहा है, और वो भी क्या है कि सिर्फ इसी फीस में, सिर्फ इसी फीस में। ये नहीं है कि भी और दे दो जी, इसकी दे दो जी, उसकी दे दो जी, नहीं, सिर्फ इसी फी में आपको कंप्लीट क्या है कि कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, आपके लिए डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स होंगे सारे के सारे। क्यों? क्योंकि अब अगर आप क्लासेस लगाओगे और उनको लिखोगे साथ साथ में तो आप कोर्स ही नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताता हूं, फैक्ट है, ठीक है। आप क्या है, जो भी क्या है कोर्स है वो ज्वाइन कर रहा है बच्चा, ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करके स्पाइरल बाइंडिंग करो, क्लासेस है वो स्टार्ट कर लो और उस नोट से क्या है आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स है, टॉपिक वाइज माइनर और मेजर टेस्ट है उसमें अपलोड कर देंगे, और जो शेड्यूल बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस करना है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है, भी अपने आप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, वो देख लियो वो देख लियो ना, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको बेटा, जैसे क्या है, ठीक है, 2 बच्चे थे, ठीक है, 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्तियों को क्या है कि एक प्रकार से एक पेड़ काटने के लिए उनको कहा गया, अलग अलग पेड़ के क्या है कि एक प्रकार से अपन पेडी के करानी, ठीक है, वो उनको क्या है कि दे दी गई कि भाई इसको क्या है कि आपको लकड़ी को काटना है, ठीक है, और उनको 2 कुल्हाड़ी दे दी, ठीक है। अब एक व्यक्ति है वो कुल्हाड़ी लेते ही क्या है एक प्रकार से उस पेड़ को काटने लग गया। दूसरे व्यक्ति ने ये देखा कि भी कुल्हाड़ी जो है उसकी धार तेज नहीं है, उसने क्या है कि अपने यूं कहें जो समय है, ठीक है, प्रारंभ का समय है, उस धार को तेज करने में लगाया और उसके बाद में क्या है कि उस पेड़ को काटने लगा, और उसने उस पहले वाले व्यक्ति से जल्दी पेड़ को काट दिया। मतलब बिना प्लानिंग के, ठीक है, अगर क्या है कि आप काम करोगे तो आपको समय लगेगा और आप क्या है उसमें एनर्जी ज्यादा लगाओगे, आउटपुट नहीं आएगा। अगर प्लानिंग से काम करोगे तो आपका समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा, ठीक है, एनर्जी भी बचेगी और आउटपुट भी आएगा। तो आपको बेटा समय का ध्यान, समय की वैल्यू है उसको समझते हुए आपको काम करना है, ठीक है। जो बच्चा 2nd ग्रेड का ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, 2 से भी कम है फी, ठीक है। जो बच्चा 3rd ग्रेड का ज्वाइन करना चाहता है उसके भी 2 से कम है।
अगर जो बच्चा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों का कॉम्बो ज्वाइन करना चाहता है तो उसके 3 से कम है फीस, मतलब जहां पे 4 होनी चाहिए, ठीक है, उसके 3 से भी क्या है आपकी फी है वो आपको कम मिलेगी। और फिर से कह रहा हूं, एग्जाम तक आपको चीजें मिलेगी, बार बार फी है वो आपको पे करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो पढ़ो, आप तो बस पढ़ो, पढ़ने में कोई कमी आपके नहीं आनी चाहिए। आपको टेस्ट भी मिलेंगे, आपको क्लासेस भी मिलेगी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वो भी बताएं, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है और अच्छी प्रकार से प्लानिंग से पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या है कि ढीला मस्ती, कट्टो फी है, कट्टो वो है, अरे आपके 340 बन रहे हैं तो क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? 350 बन रहे हैं पढ़ना छोड़ दोगे? ठीक है, क्या आपके, ठीक है, 300 बन रहे हैं, 310 बन रहे हैं, 280 बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, क्या पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना, ठीक है, पढ़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी भी अपने पास में इतना समय है, 8 महीने का समय है, ठीक है, कि हम क्या है कि कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अगर बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्या है कि चीजों को करेंगे तो बिल्कुल क्या है, ठीक है, अपना रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।